श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधारि। वरुणौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चारि। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फलों को, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को देने वाला है। जब ते राम ब्याहि घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारि 10 भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए हैं, तब से अयोध्यापुरी में नित्य नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुधि कहूँ आई। मणिगणपुर नर नारी सुजाति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियाँ उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मणियों के समूह हैं, जो सब प्रकार से पवित्र, अमूल्य और सुंदर हैं। कही न जाय कछु नगर विभूति, जनु इतनी अभिरंचि करतूति। सब विधि सब पुरे लोग सुखारी, रामचंद मुख चंदु निहारी। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता। ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है। सब नगर निवासी श्री रामचंद्र जी के मुख चंद को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलो की मनोरथ बोली। राम रूप गुण सीलु सुभाऊ, प्रमुदित होई देखी सुनी राऊ। सब माताएं और सखी सहेलियां अपनी मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देखकर आनंदित हैं। श्री रामचंद्र जी के रूप, गुण, शील और स्वभाव को देखकर सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं। सबके उर अभिलाषु अस, काहै मनाई महेशु। आप अछत जुबराज पद, राम ही देव नरेशु। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को मनाकर
प्रार्थना करके कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दो। एक समय सब सहित समाजा, राज सभा रघुराजु बिराजा। सकल सुकृत मूरति नर नाहु, राम सुजसु सुनी अति उछाहु। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं। उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। नृप सब रहै कृपाभिलाषे, लोकप करहि प्रीति रुख राखें। त्रिभुवन तीन काल जग माही, भूरि भाग दशरथ सम नाहि। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपालगण उनके रुख को रखते हुए प्रीति करते हैं। पृथ्वी, आकाश, पाताल तीनों भुवनों में और भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी और कोई नहीं है। मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कहै थोर सबुतासु। राय सुभाय मुकुर कर लीना, बदनु बिलो की मुकुट समुद कीन्हा। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुंह देखकर मुकुट को सीधा किया। श्रवण समीप भये सित केसा, मनहु जरठ पनु अस उपदेसा। नृप जुबराजु राम कहूँ देहु, जीवन जन्म लाओ किन लेहु। देखा कि कानों के पास बाल सफेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते। यह विचारूर आनि नृप, सुदिन सुअवसर पाई। प्रेम पुलकितन मुदित मन, गुरु ही सुनायो जाय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हृदय में ये विचार लाकर युवराज पद देने का निश्चय कर राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर हो आनंद मग्न मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी को जा सुनाया। कहै भुवालु सुनै मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक। सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमारे अरि मित्र उदासी। राजा ने कहा, हे मुनिराज, कृपया यह निवेदन सुनिए। श्री रामचंद्र जी अब सब प्रकार से सब योग्य हो गए हैं। सेवक, मंत्री, सब नगरवासी और जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन
हैं। सब ही राम प्रिय जेहि विधि मोही, प्रभु आशीष जनु तनु धरि सोही। विप्र सहित परिवार गोसाई, करहि छोहु सब रौरहि नाई। सभी को श्री रामचंद्र जी वैसे ही प्रिय हैं जैसे वह मुझको हैं। उनके रूप में आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके शोभित हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहीं, ते तनु सकल विभव बस करहीं। मोहि सम यहु अनुभयो न दूजे, सब पायों रज पावनी पूजे। जो लोग गुरु के चरणों के रज को मस्तक पर धारण करते हैं, वह मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी ने नहीं किया। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया। अब अभिलाषु एक मन मोरे, पूजहि नाथ अनुग्रह तोरे। मुनि प्रसन्न लखी सहज सनेहु, कहो नरेश रजाय सुदेहु। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, हे नाथ, वह भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, नरेश, आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है। राजन राउर नाम जसु, सब अभिमत दाता। फल अनुगामी महीप मनी, मन अभिलाषु तुम्हार सियापति राम। जय जय राम, मेरे प्रभु राम, जय जय राम। हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके तन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है, अर्थात आपके इच्छा करने के पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। सब विधि गुरु प्रसन्न जिय जानी, बोले राव रहसी मृदुबानी। नाथ राम करी हैं जुबराजू, कहै कृपा करी करई समाजू। अपने जी में गुरु जी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, श्री रामचंद्र जी को युवराज कीजिए, कृपा करके कहिए, आज्ञा दीजिए तो तैयारी की जाए। मोहि अछत यहु होहि उछाहु, लहै लोग सब लोचन लाहु। प्रभु प्रसाद शिव सबई निबाही, यह लाल साएक मन माही। मेरे जीते जी ये आनंद उत्सव हो जाए, जिससे सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। प्रभु, आपके प्रसाद से शिव जी ने सब कुछ पूर्ण किया है। केवल
यही एकमात्र लालसा मन में रह गई है। पुनि न सोच तनु रहो कि जाऊ, जेहि न होई पाछे पछिताऊ। सुनि मुनि दशरथ बचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर कोई सोच नहीं, सदैव रहे या चला जाए, जिससे मुझे पीछे पछतावा न हो। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि मन में हर्षित हुए। सुन नृप जासु विमुख पछिताहि, जासु भजन बिनु जरनी न जाहि। भयो तुम्हारे तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती, वही स्वामी सर्वलोक महेश्वर श्री राम जी आपके पुत्र हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। श्री राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इसी से तो प्रेमवश आपके पुत्र हुए हैं। बेगी विलंब न करई नृप, साजै सब ही समाजु। सुदिन सुमंगलु तबहि जब, राम होई जुबराजु। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे राजन, अब देर न कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए। शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाएं, अर्थात उनके राज्याभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय हैं। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय।